Okay, dear friends, in our salary chapter in taxation, till date we have learned many things. Okay, I told you that salary is not only salary, but many more things we supposed to add in salary. Okay, in last our video we learned that gratuity, about gratuity, that what is gratuity. So gratuity is nothing but a one kind of award or one kind of remuneration or one kind of loyalty part in a lump sum amount, in a big amount given to the any employee after retirement or at the time of death. Okay, so now after gratuity we have various allowances here. Okay, allowances means what? Allowances is nothing but more than a part of salary something is given, that is nothing but a allowances. allowances क्या होता है? ये सैलरी के अलावा भी जो दिया जाता है उसको हम allowances कहते हैं. allowances में देखो ये सारे allowances ऐसे हैं कि जो कर्मचारी को मिलते हैं तो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, जिसमें डियरनेस अलाउंस पहले बात की थी मैंने, महंगाई भत्ता, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, बड़े शहर में रहते हैं तो सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस दिया जाता है महंगे खर्चों के निवारण के लिए, मेडिकल अलाउंस दिया जाता है कर्मचारी को अगर मेडिकल का खर्चा है तो, सर्वेंट अलाउंस दिया जाता है और अदर कोई कैश अलाउंस दिया जाता है. तो ये सारे अलाउंस क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं. ये हमें चीज़ सीखनी है कि पार्टली और फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस, बराबर. उसमें पहला है एचआरए, जिसे कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस. एचआरए का मीनिंग क्या है? कोई भी कर्मचारी नौकरी करता है तो जिस शहर में रहता है तो फिर वहाँ दूसरे शहर में उसको जाना पड़ता है जहाँ नौकरी मिलती है वहाँ पर, तो वहाँ उसको घर लेना पड़ता है, तो घर का भाड़ा पे करना पड़ता है. तो कंपनी उसको एचआरए देती है, मतलब भाड़े की रकम देती है. तो जितनी रकम मिलती है उसमें से कुछ अमाउंट टैक्सेबल होती है, बाकी की टैक्स फ्री होती है. तो उसका कैलकुलेशन आज हम सीखेंगे. उसके साथ साथ आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस आता है. एंटरटेनमेंट अलाउंस प्राइवेट एम्प्लॉय को फुल्ली टैक्सेबल होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रूल के हिसाब से टैक्स फ्री होता है. वो जब हम एग्जाम्पल में रूल आएंगे तब इसके रूल्स देखेंगे, बराबर है. कुछ ऐसे अलाउंस है जो सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं. स्पेशल अलाउंस है, कोई कर्मचारी फॉरेन गया है तो फॉरेन अलाउंस है, फॉरेन में उसने टेक्नीशियन रखा तो उसका अलाउंस है, बराबर है. और यहाँ कुछ ऐसे अलाउंसेस है फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस. ये अलाउंस ऐसे हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, यूएनओ को मेंबर है ऐसा कोई है तो उसको कोई अलाउंस स्पेशल दिया जाता है तो उसके लिए क्या हो जाता है? टैक्स फ्री हो जाता है, बराबर है. तो ये सब अलाउंसेस है कि सैलरी के अलावा भी ये चीज़ें मिलती है. तो मेन हमें सीखना है यहाँ हाउस रेंट अलाउंस. ये सारे तो टैक्सेबल है. हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर दिया है सामने ही. हाउस रेंट अलाउंस मतलब क्या? The house rent allowance is paid by employer to his employee to enable his to meet the expenditure actually incurred on a payment on a rent in respect of residential of accommodation occupied by him. बराबर. मालिक देता है, कर्मचारी को देता है, वो जो रहता है उसका जो खर्चा होता है उसका कुछ पार्ट देता है, कुछ पैसे देता है भाड़े के बदले में. तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? एचआरए कहा जाता है. उसके रूल यहाँ सिंपली दिए हैं. 3 अमाउंट हमें लिखनी है, 3 में से सबसे कम होगी वो टैक्स फ्री हो जाएगी, बराबर. एचआरए में पहला क्या है? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड. मान लो उसको 1 लाख एचआरए पूरे साल का मिला है तो यहाँ पहला 1 लाख आएगा. दूसरा है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. तो एक्चुअल रेंट मान लो उसने पूरे साल का 50,000 पे किया है तो यहाँ 50,000 आएगा और सैलरी का 10% लेना है. यहाँ सैलरी की डेफिनेशन में 3 चीज आएगी. पहली चीज आएगी बी फॉर बेसिक सैलरी. दूसरी सैलरी में आएगी चीज डीए. पर डीए कब लेना है? अगर रिटायरमेंट बेनिफिट में जाता है. रिटायरमेंट बेनिफिट, जितना रिटायरमेंट बेनिफिट में जाता है, कई बार क्या है सैलरी का पार्ट ही रिटायरमेंट बेनिफिट में जाता है, डीए का नहीं जाता है. तो डीए का जितना पार्ट जाता है, 50% डीए रिटायरमेंट बेनिफिट में या 100% डीए मिलता है वो रिटायर बेनिफिट में जाता है. तो जितना जाता है उतनी अमाउंट यहाँ हमें सैलरी में लेनी है. और तीसरा है सी फॉर कमीशन ऑन सेल. कमीशन ऑन सेल, वो आदमी जो सेल्स करता है उस पर जो कमीशन मिला है वो 3 चीज़ें लेनी है. इन 3 चीज़ों का टोटल होगा वो पूरे आपकी साल की सैलरी बनेगी. उसका 10% यहाँ लेना है. कितना लेना है? 10%, बराबर. तो ये सैलरी की डेफिनेशन यहाँ होती है एचआरए में. तीसरा पॉइंट है 40% सैलरी लेनी है, बराबर है. नॉर्मल केस में 40% ही आती है, पर अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है, 4 मेट्रो सिटी है, तो सैलरी का कितना परसेंट लेना है? 50%. अब मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन कौन से हैं? तो 4 मेट्रो सिटी हमें याद रखनी है. पहला है मुंबई, बराबर, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई. ये 4 सिटी है. मुंबई, बराबर, वेस्ट में मुंबई है, नॉर्थ में क्या है? दिल्ली है, ईस्ट में क्या है? कोलकाता है, और साउथ में कौन सा है? चेन्नई है. 4 बड़े सिटी में अगर कर्मचारी रहता है तो यहाँ 50% आएगा. अदरवाइज कितना लेना है? 40% हमें लेना है.
ये HRA का रूल्स है, ये मैं बोर्ड पे लिखूंगा और बोर्ड पे भी समझाऊंगा। और उसके बाद ये एग्जाम्पल हम समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, श्री खेड़गे ऑफ बेंगलोर, देखो पहले ही बेंगलोर सिटी में रहता है, तो यहाँ पर रूल था 4 बड़े सिटी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई हो तो 50% लेना है, पर ये तो बेंगलोर में रहता है, तो अब यहाँ इस रूल में कौन सा लेना पड़ेगा, 40% ऑफ सैलरी। तो बेंगलोर में रहता है, बेसिक सैलरी 6 लाख है, DA 1.5 लाख मिलता है, बराबर है। तो सैलरी में DA जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, कैसे पता चलेगा, आगे पढ़ते हैं। विच इज टू बी इंक्लूडेड इन सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड में जुड़ता है, पेंशन में जुड़ता है, ग्रेजुइटी में जुड़ता है, इन सब में अगर DA जुड़ता है, मतलब सैलरी के साथ जुड़ता है, तो उसको सैलरी में लेना है। तो यहाँ बेसिक आएगा, DA भी रिटायरमेंट बेनिफिट में जाता है, कहाँ जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट, तो उसमें भी जुड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो गेट हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 1,44,000 पर एनम, PA और PM में याद रखना, PA मतलब पर एनम पूरे साल का, PM मतलब पर मंथ का। तो यहाँ 1,44,000 वो उसको एक्चुअल HRA मिलता है, ये हमारा पहला रूल्स, एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना आया, 1,44,000। ये बोर्ड पे तो मैं सम कर रहा हूँ। उसके साथ डियरनेस पे ऑफ 96,000, बराबर है, महंगाई का कुछ उसको दर उसमें दिया होगा। नेक्स्ट है द एक्चुअल हाउस रेंट पेड बाय हिम इज 1,50,000, उसने एक्चुअली कितना पे किया है, 1,50,000 उसने पेड किया है, कितना भाड़ा पे किया है, वो जो मकान में रहता है उसका 1,50,000 उसने पे किया है पूरे साल का भाड़ा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टैक्स फ्री हाउस रेंट अलाउंस फॉर द प्रीवियस ईयर 19 एंड 20, बराबर है। तो यहाँ जो 96 दिया है, ये 96 सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई यूज है नहीं, बराबर है। हमें ऑलरेडी क्या है, डियरनेस अलाउंस ऊपर दे ही दिया है 1,50,000, ये डियरनेस पे को हमें ध्यान में लेना है नहीं। क्लियर। अब बोर्ड पे उसका पूरा कैलकुलेशन देखते हैं हम एग्जाम्पल का। ओके फ्रेंड्स, तो जो सम हमने देखा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। मैंने पहले कहा था HRL के 3 रूल है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, सेकंड रूल एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, थर्ड 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी इन मेट्रो सिटी। सैलरी की डेफिनेशन में ये 3 चीजें लेनी है तो सैलरी हमें मिलेगी। सम फिर से देखते हैं और समझते हैं, बराबर है। पहले दिया है वो बेंगलोर में रहता है, श्री खड़गे, एनुअल बेसिक सैलरी कितनी है, 6 लाख, और DNS अलाउंस कितना है, 1,50,000, जो कि प्रोविडेंट फंड के बेनिफिट में जाता है, मतलब रिटायरमेंट के बेनिफिट में जाता है। तो सबसे पहले यहाँ उसकी हम सैलरी गिनेंगे। सैलरी कितनी आती है, 6 लाख बेसिक प्लस DA कितना है, 1,50,000 जुड़ेगा, रिटायरमेंट के बेनिफिट का पार्ट है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट 1,50,000, यहाँ DA भी जुड़ेगा, बराबर। तो बेसिक सैलरी मिल गई, DA मिल गया। पूरे एग्जांपल मैंने जब बताया था तो कहीं पर भी कमीशन ऐसा कुछ दिया नहीं था, कमीशन ऑन सेल्स ऐसा कुछ, बराबर है। तो टोटल उसकी सैलरी कितनी बनती है साल की, 7,50,000 रुपए उसकी क्या बनती है, सैलरी बनती है, बराबर है। अब HRA का रूल्स देखते हैं, तीनों चीजें दी है तो वो ढूंढ लेते हैं अंदर। सबसे पहले दिया है यू ऑल्सो गेट हाउस रेंट अलाउंस ऑफ ₹1,44,000, तो उसको पूरे साल का HRA कितना मिला है, 1,44,000 रुपए मिला है। कंपनी के मालिक ने उसको 1,44,000 रुपया घर भाड़ा के तौर पर दिया है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, बराबर है। दूसरा है रूल्स में एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एग्जांपल में देखो आगे क्या दिया है, he also get the actual HRA paid by him is ₹1,50,000, उसने जो मकान भाड़े पे लिया था उसका भाड़ा उसने कितना चुकाया है, 1,50,000 रुपए भाड़ा उसने चुकाया है, बराबर है। माइनस क्या करना है यहाँ, 10% ऑफ सैलरी, हमारी सैलरी कितनी है 7,50,000, उसका 10% लेना है। 7,50,000 का 10% कितना होगा, 75,000। 1,50,000 में से 75,000 निकल गए, अमाउंट बाहर कितनी आएगी, 75,000। क्लियर। थर्ड चीज है 40% ऑफ सैलरी, बेंगलोर में रहता है तो 40% आएगा, 50% 4 मेट्रो सिटी याद रखना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, 4 सिटी में है तो ये 50% आएगा। तो अभी 40% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है 7,50,000 इंटू 40%, 40 डिवाइडेड बाय 100, बराबर है। तो टोटल 40% ऑफ सैलरी कितनी होगी, यहाँ पर थर्ड पॉइंट में 3 लाख, कितने आएंगे, 3 लाख। तो अब हमें यहाँ HRA के तीनों पॉइंट मिल गए, 1,44,000, 75,000 एंड 3 लाख। लिस्ट ऑफ वन, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग
इज टैक्स फ्री और एग्जम्प्टेड, टैक्स फ्री और एग्जम्प्टेड। सब में तीन में से सबसे कम कौन सा है, 1, 2 और 3 अमाउंट में से ये, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री। तो अब टैक्सेबल एचआरए कितना आएगा, टैक्सेबल एचआरए, ओके, तो टैक्स फ्री कितना हुआ, टैक्स फ्री और एग्जम्प्टेड 75,000। उसको एक्चुअल एचआरए कितना मिला था, एक्चुअल रिसीव्ड एचआरए कितना था, 1,44,000, बराबर है, एक्चुअल 1,44,000 मिला था, टैक्स फ्री 75,000 हुआ, तो कितने एचआरए पर टैक्स भरेगा, टैक्सेबल अमाउंट कितनी आई, 1,44,000 माइनस 75,000 कितने अमाउंट आएगी, 69,000। तो ये 69,000 रुपीज पर वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, बराबर है, तो 69,000 रुपीज पर उसे टैक्स पे करना है। तो ये एचआरए के 3 रूल्स हैं, ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। साथ में सैलरी में ये 3 चीज आएगी, जब भी यहाँ 10% ऑफ सैलरी लो या 40% या 50% सैलरी लो, तो ये 3 चीजों को आपको ध्यान में रख के कैलकुलेट करके क्या करना है, एचआरए फाइंड आउट करना है। थैंक यू।